Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 20th of February 20 and 24. और इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि फिन निफ्टी किस तरीके से कल परफॉर्म कर सकता है और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा फिन निफ्टी में, क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी और कुछ स्टॉक देख लेंगे जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं. सो लेट्स मूव टू द चार्ट ऑफ निफ्टी 50. सो निफ्टी 50 की आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड दैट इज योर 22,122 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड 81 पॉइंट पॉजिटिव है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं अराउंड 0.37% का हम लोग को अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है. सो देख लेते हैं कि आज निफ्टी 50 ने किस तरीके से परफॉर्म किया. आज जो निफ्टी 50 ओपनिंग दी थी अराउंड दैट इज 22,100 के अराउंड पर मार्केट ओपन हुई. 22,100 के अराउंड पर ओपन हुई और जैसा मैंने प्रीवियस डे की वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो आपको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा. और सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, मार्केट वहां से गिरे देन सपोर्ट ले अराउंड 22,000 से, और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे किया. 22,000 के अराउंड पर मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड अप साइड के मूवमेंट दिखाया और जाके अपना ऑल टाइम हाई लगाया. ये लेवल जहां से मार्केट ने आज फर्दर लास्ट के कुछ 1 आवर में रेजिस्टेंस फेस किया है और शार्प सेलिंग देखने को मिली है. ये मैंने प्रीवियस डे की वीडियो में भी डिस्कस किया था. ये लेवल क्या हमारे पास 22,187 का लेवल है हमारे पास में. ठीक है, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं आई बटन में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी, और लास्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो आ जाएगा. आप अपसाइड के लेवल सारे के सारे देख सकते हो उसमें क्या है क्या नहीं. सो मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, देन वहां से शार्प सेलिंग देखने को मिली और एवरेज क्लोजिंग हम लोग को जो देखने को मिली वो प्रीवियस जो हमारा ऑल टाइम हाई था दैट इज 22,116 का, उसी के अराउंड हम लोग को एवरेज क्लोजिंग देखने को मिली है. सो अब देख लेते हैं कि कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा. फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये लेवल जो निकला है, जो मैंने आपको प्रीवियस डे की वीडियो में बताया था, ये लेवल है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल, मींस अपसाइड का लेवल था. ठीक है, सो कंडीशन ये समझनी पड़ेगी आपको कि जब तक मार्केट ये अपना ऑल टाइम हाई जो कि 22,000 ये ऑल टाइम हाई दैट इज 22,187 नहीं तोड़ेगा. लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है, देन इसके बाद में आपको देखना जरूरी होगा कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है. मार्केट ओपन होती है, प्राइस एक्शन बने और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करे. अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा कि 22,187 तक पहुंचे और देन उसके बाद में अच्छा खासा प्राइस एक्शन बने. एक्चुअल में क्या हुआ, मार्केट आज ओपन हुई, नीचे का डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाया, यहां प्राइस एक्शन बनाया था बहुत अच्छा, देन इसके बाद में अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला. यही कंडीशन कल भी करती है मार्केट की मार्केट ओपन हो देन प्राइस एक्शन बनाए और ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे, देन इस लेवल के पास हम पहुंचे, देन प्राइस एक्शन बनाए, कुछ देर कंसोलिडेट करे, देन इसके बाद में ब्रेकआउट दे, देन हो सकता है 22,187 के लेवल को तोड़े. अगर ये लेवल मार्केट तोड़ेगी देन हम अपसाइड के लेवल दैट इज 22,254 ये फर्स्ट लेवल होगा, इसको अप्रोच करेंगे हम लोग. अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन 22,313 ये लेवल अप्रोच करेंगे. अगर फर्दर ये भी तोड़ती मार्केट देन 22,429 देन हम लोग अप्रोच करेंगे दैट इज 22,500 के लेवल को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे. सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान. सेकंड ट्रेडिंग प्लान क्या है कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है और ये देन यहां से ब्रेक डाउन करती है. ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का जो सबसे बॉटम सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको ये होगा दैट इज 22,000 का. हम लोग यहां तक अप्रोच करेंगे मार्केट को कि 22,000 तक किस तरीके से आई है, तो वहां पर किस तरीके से बिहेव कर रही है, या 22,000 के ऊपर में रहेगी ये जो लेवल है अराउंड. ठीक है, 22,040 या फिर 22,030 इस लेवल पे किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है. देन अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है देन यहां से फर्दर नीचे की ओर टूटती है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 21,921. देन फर्दर अगर नीचे की ओर टूटती है देन 21,832 देन 21,744. ठीक है, ये सारे लेवल्स हैं जो कि हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे. थर्ड कंडीशन क्या हमारी दैट इज नो ट्रेडिंग जोन. नो ट्रेडिंग जोन का मतलब क्या है, मार्केट ओपन होती है इसी लेवल पर, टॉप लेवल क्या है दैट इज 22,200 टॉप का लेवल एंड बॉटम का लेवल दैट इज 22,000. इसी 200 पॉइंट मार्केट निकाल देती है. प्लीज अवॉइड द ट्रेड, बट कंडीशन यहां पर समझ में आती है.
अब ये तो हो गया हमारी थर्ड कंडीशन। अब जो मैं फोर्थ कंडीशन डिस्कस करने जा रहा हूं वो है गैप अप और गैप डाउन। लेट्स सपोज दैट क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट इतना अच्छा बना हुआ है कि मार्केट गैप अप ही ओपन हो रही है। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसी लेवल पर गैप अप ओपन होती है, मतलब मींस 22,187 जो कि ऑल टाइम हाई है निफ्टी 50 का, मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है, ठीक है। देन इसके बाद में करती क्या मार्केट, यहां पर गैप अप ओपन होती है इस वाले लेवल पर, देन प्राइस एक्शन बनाती है। पहली कंडीशन क्या है, जैसा आज किया मार्केट ने, रेजिस्ट नहीं कर पाती, यहां से ब्रेक डाउन करती है, तो जो लेवल मैंने आपको दिए उसी अकॉर्डिंग प्ले करिएगा। सबसे पहला सपोर्ट आपका ये लेवल हो जाए 22,124, देन इसके बाद में 22,000 का दूसरा एक सपोर्ट बन जाएगा आपके लिए। ये तो हो गया सबसे पहला कि मार्केट गैप अप ओपन होती है। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और एग्जैक्टली जस्ट 22,000 पर ही इससे जस्ट ऊपर में ओपन होती है। हमारा कुछ लेवल है ये क्या लेवल, दैट इज 22,040। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इस वाले राउंड पर ओपन होती है। देन आप फर्दर देखिएगा कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर वीक प्राइस एक्शन बनता है, ऐसा प्राइस एक्शन बनता है, ऑप्शन डेटा चार्ट आपको बताता है कि हाँ भाई कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं, नीचे का मूवमेंट मिल सकता है, तो देन आप नीचे की ओर प्ले आउट करिएगा। अगर ऐसा प्राइस एक्शन बनता है कि नहीं यहां से आपको अच्छा खासा पुट राइटर्स बढ़ते हैं, ठीक है, देन आप अप साइड में सबसे पहला जो रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा, दैट इज आज का डे क्लोजिंग हो जाएगा, दैट इज 22,122। देन इसके बाद में जो फर्दर मैंने अप साइड के लेवल दिए हैं उस तरीके से आप प्ले आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड दैट इज 46,535 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड 150 पॉइंट्स अप है। आप बोल सकते हैं 0.32% का अपसाइड का मूवमेंट आपको देखने को मिला है। सो देख लेते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया और कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा। सो मार्केट ओपन होती है, मींस बैंक निफ्टी ओपन होती है अराउंड ये 46,556 के लेवल पर, यहां पर ओपन हुई, देन यहां से सेलर्स हावी हो गए। मैंने प्रीवियस डे की वीडियो में बताया था कि आपका ये जो लेवल है दैट इज 46,500, ये बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। मार्केट गैप अप ओपन हुई इसी लेवल पर, यहां से रेजिस्टेंस फेस किया, देन एक बॉटम सपोर्ट पर आई मार्केट, ये है इसका बॉटम सपोर्ट, ठीक है, अराउंड ये 46,300 के अराउंड पर है। मार्केट ने सपोर्ट लिया यहां से। कल भी मार्केट मतलब प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन था हमारा 16 तारीख का, आप देखेंगे कि यहीं पर ही मार्केट सपोर्ट ले रही थी, एक बार दो बार, एंड देन इसने अपसाइड का मूवमेंट दिखाया था। तो यहां तक का मूवमेंट तो बिल्कुल प्री डिफाइंड था कि यहां तक मिल सकता है। पहला जो सपोर्ट बन रहा था हमारा दैट इज 46,300 के अराउंड पर वो मिल रहा था, ठीक है। मार्केट वहां तक आई, देन यहां से इसने एक सपोर्ट लिया, देन अपसाइड के मूवमेंट, देन इसके बाद में अराउंड इसी लेवल पर मार्केट रेंज बाउंड हो गई, रेंज बाउंड हुई, देन अपसाइड के लेवल से अराउंड 46,700 से एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। अब बात यह है कि पैनिक सेलिंग क्यों देखने को मिली, दैट इज 46,700 से, ये एक रेंज है। अपसाइड की रेंज क्या है, दैट इज 46,700। ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सिंपल सी बात ये है कि इसी वाले पॉइंट से ये जो अपर वाला ब्रेसन दैट इज 46,767, ठीक है, इस वाले लेवल को आप मार्क करके रखिएगा। कल जब तक ये वाला लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक आपको अपसाइड के लेवल 47,000 आपको टच करने को भी नहीं मिलेगा, वो भी अच्छे खासे मार्जिन और अच्छे खासे ओआई एंड विद अ वेरी गुड प्राइस एक्शन के साथ में तोड़े, तभी आपको अपसाइड के मूवमेंट दैट इज 47,000 के ऊपर एवरेज क्लोजिंग मिलेगी, ठीक है। यहां से पैनिक सेलिंग देखने को मिली एंड एवरेज क्लोजिंग अराउंड आपको ये देखने को मिले दैट इज 46,535 की एवरेज क्लोजिंग। सो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी एट 1 आवर टाइम फ्रेम। सो मैंने जो लेवल अभी आपके साथ में डिस्कस किया था, ये लेवल हमारे पास में ये, ठीक है। तो ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, दैट इज 46,767, ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों। अब आप जरा यहां नोटिस करिएगा, जो इससे पहले की जो एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी आपको, ये अराउंड 23 तारीख की बात है ये, ठीक है। ये 23 तारीख में देखेंगे तो यहां से ही आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी। ये उससे पहले की बात है 17 जनवरी, आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिली, एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, बहुत हैवी। देन इसके बाद में आप देखेंगे, आप फिर फर्दर 5 फरवरी को आप देखेंगे ये वाला पॉइंट बन रहा था आपका
इसी वाले पॉइंट से दैट इज 46,767 से ही एक पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिली थी। सो बताने का मतलब ये है कि मार्केट जब तक यहां पर कुछ प्राइस एक्शन ना बनाए देन इसके बाद में अपसाइड के मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो अब देख लेते हैं कि हमारा कल का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सो उसके लिए सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होगी, मार्केट इसी लेवल पर ओपन हो। लेवल क्या हमारे पास में, दैट इज 46,535 का लेवल है। मार्केट ओपन हो, प्राइस एक्शन में और ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे। सबसे पहला लेवल हम लोग कौन सा अचीव करने की कोशिश करेंगे, दिस इज अवर 46,767 का लेवल, इसको अप्रोच करेंगे। अब बात यह है कि यहां पर जाने के बाद में कुछ बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है, देन इसके बाद में अपसाइड के मूवमेंट दिखाए, देन इसके ऊपर में निकले, देन हम अप्रोच करेंगे अपना ये सेकंड रेजिस्टेंस लेवल दैट इज 46,897, ये लेवल अप्रोच करेंगे। अगर फर्दर इसको तोड़ती है मार्केट देन आपको देखने को मिलेगा दैट इज 47,000। ओके, सो अल्टीमेट वाली जो बात है कि सबसे पहला जो लेवल होगा ये 46,767, जहां से आज पैनिक सेलिंग देखने को मिली, वो लेवल तोड़े देन 897 वो तोड़े, देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 47,000 की ओर। अगर 47,000 के भी लेवल को तोड़ देती है देन आप देखेंगे यहां पर ये 47,000 का लेवल ये है, देन एक अच्छा खासा अपसाइड में ये गैप है, ये नोट करके रख लीजिएगा। गैप जो है, जो भी गैप क्रिएट करती है मार्केट, वो रेजिस्टेंस की तरह भी सपोर्ट करता है, मतलब रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता है और सपोर्ट की तरह भी काम करता है। अगर प्राइस नीचे है तो देन वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, अगर प्राइस ऊपर में है तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो अभी ये जो पूरा का पूरा गैप है, ये पूरा का पूरा आपका रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सो सबसे पहला हम देखेंगे कि 47,000 के ऊपर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है। अगर यहां पर कुछ अच्छा खासा प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा देन 47,500 के डोर आपको ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी फर्स्ट कंडीशन। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड। अगर मार्केट यहां से टूटती है, अब बात ये है कि ये जो लेवल है दैट इज 46,535, ये जो लेवल है ये राउंड ऑफ लेवल है दैट इज 46,500। अगर ये लेवल मार्केट तोड़ती है देन आपको नीचे के लेवल, सबसे पहला लेवल जो देखने को मिलेगा दैट इज 46,389। ठीक है, देन 46,214, देन 46,000 बहुत इमीडिएट आपको शार्प एक्शन में देखने को मिलेगा। देन आप देखिएगा कि 46,000 पर किस तरीके का प्लान प्राइस एक्शन बनना है। अगर यहां से भी फर्दर मार्केट टूटी 45,900, then 45,667, then 45,500 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। सो ये तो हो गया हमारा सेकंड प्लान ऑफ एक्शन। लेट्स मूव टू थर्ड ट्रेडिंग प्लान। थर्ड ट्रेडिंग प्लान सिंपल है भाई साहब, कि आप देखेंगे कि टॉप लेवल होगा हमारे पास दैट इज 46,700 एंड बॉटम लेवल होगा दैट इज 46,400 का लेवल। यही एक रेंज है, लेकिन बस बात यह है कि कहीं डायरेक्शनल ना हो जाए, गैप अप ओपन हो। ठीक है, जैसे गैप अप ओपन यहां पर हुई थी, ये प्रीवियस डे की बात बता रहा हूं, और कंटिन्यूअस सेलिंग देखने को मिली, या तो फिर ऐसा हो कि गैप डाउन ओपन और कंटिन्यूअस अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिली। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन फिन निफ्टी में ट्रेड मत लीजिए क्योंकि एक्सपायरी है। सो अब देख लेते हैं कि फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, और जो फिन निफ्टी की आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड दैट इज 20,552 की एवरेज क्लोजिंग मिली है। ठीक है, और आज का जो मार्केट ने डे हाई लगाया, मतलब फिन निफ्टी ने डे हाई लगा दैट इज 20,609 का आज का डे हाई है, और फिन निफ्टी ने जो आज डे लो लगाया वो लगाया दैट इज 20,470 का डे लो लगा हुआ। तो ये 3 पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है, इसी लेवल पर ओपन है तो दैट इज 20,552 पर ओपन होती है। देन इसके बाद में देखेगा कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर अपसाइड की ओर मूवमेंट देखने को मिलता है देन सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो ये होगा, देन इसके बाद में 20,669, देन 20,741, देन 20,815, ये आपके कुछ अपसाइड के रेजिस्टेंस होंगे। ठीक, अगर मार्केट यहां से टूटती है, सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, अगर मार्केट यहां से टूटती है, ठीक है, तो सबसे पहला जो सपोर्ट होगा हमारे पास में वो ये वाला सपोर्ट होगा। ठीक है, दैट इज 20,470। आप ये बोल सकते हो दैट इज 20,500।
ये आपके पास में एक क्रूशियल सपोर्ट होगा कि मार्केट इसको तोड़ती है तो जो सबसे इसके बाद के जो लेवल्स होंगे वो कुछ लेवल्स होंगे ये 20,432, देन 20,333, देन 20,241, देन 20,159। ये कुछ आपके सपोर्ट्स होंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लेवल के लिए। ये तो सेकंड कंडीशन होगी कि हाँ भाई इस तरीके से भी एक्ट हो सकता है कि अगर मार्केट वहां से टूटती है। अब बात ये है कि थर्ड कंडीशन क्या, दैट इज रेंज बाउंड लेवल। रेंज बाउंड लेवल हमारा टॉप ये वाला लेवल रहेगा, दैट इज 20,609 जो कि आज का डे हाई है। अगर मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती तब की बात बता रहा हूं मैं, यानी बॉटम लेवल हमारा होगा ये अराउंड दैट इज 20,500, ये हमारा बॉटम लेवल होगा। ठीक है, मार्केट इसी रेंज में कुछ रेंज बाउंड हो जाती है देन प्लीज अवॉइड द ट्रेड। नेक्स्ट थिंग क्या है कि मार्केट गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होती है वो भी इस लेवल के ऊपर में ओपन होती है। देन आप देखें ना कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर प्राइस एक्शन वीक प्राइस एक्शन बनता है तो आप ये चीज मेंशन करके रखिएगा कि इसी लेवल से मार्केट थोड़ा सा बियरिश हुई थी। ठीक है, ठीक, इसके बाद में आप नोट करके रखना कि दैट इज 20,500 का लेवल अगर वहां से टूटती है। ठीक है, लेट्स सपोज दैट कि ये गैप अप ओपन होती है मार्केट, देन इसके बाद में प्राइस एक्शन किस हिसाब से बनता है। अगर वीक प्राइस एक्शन बनता है सो पहला सपोर्ट आपका हो जाएगा 20,552, देन इसके बाद में 20,500 एंड अकॉर्डिंगली ये सारे लेवल्स आपके सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अगर यहां से ऊपर की ओर मूव करती है तो ये सारे लेवल्स आपके पास में दैट इज 20,669 एंड अपसाइड के लेवल्स तो आपके पास में है ही। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हैं। सो अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्री, एवरेज क्लोजिंग मिले अराउंड 2,948, जब तक 2,900 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप पोजीशन बना के रख सकते हैं। सेकंड स्टॉक है हमारे पास में इन्फोसिस, एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1,699 की, जब तक 1,660 और 1,680 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में HDFC बैंक, 1,417 की एवरेज क्लोजिंग मिली, जब तक ये 1,400 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। मींस अगर आपके पास पोजीशन है तो एक क्रूशियल स्टेट है 1,400, एक बार तो ये वॉलेट कर चुका है 1,400 को, देन अब देखते हैं कि नेक्स्ट बार करता है कि नहीं करता। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में ICICI बैंक, इसने सपोर्ट लिया था अराउंड वही 1,000 से सपोर्ट लेकर एवरेज क्लोजिंग दी है अराउंड 1,043 के, अराउंड 2% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, जब तक कि ये 1,040, 1,030 के ऊपर में ट्रेड करा तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में SBI, हायर हाइज लगाते हुए एवरेज क्लोजिंग ली अराउंड 759, जब तक ये 740 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, 740, 750 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप बने रह सकते। जैसे ही 750 तोड़ेगा तब आप कॉशियस हो जाइएगा। नीचे का लेवल होगा 740, अगर ये तोड़ता है देन आप एग्जिट कर सकते हैं पोजीशन से। So that's it for the day. If you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. Share it with your friend. जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।